लड़ती हैं वैसे एक पार्टी वो भी लड़ेंगी। जनता जिसके पक्ष में अपना मतदान करेगी वो बिहार का या देश का शासन करेगा। बेलागंज और इमामगंज में उपचुनाव होना है। आपको हम बता दें, प्रशांत किशोर ने कह दिया कि अगर चुनाव 2 अक्टूबर के बाद होते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने प्रतिनिधियों को उतारने की बात कह रहे हैं। जीतन राम ने जब इसके ऊपर सवाल किया था तो उन्होंने कह दिया कि सभी को हक है चुनाव लड़ने का, जैसे बाकी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी उसी तरह से प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ेंगे और इसका फैसला जो है वो जनता करेगी। सुनिए जीतन राम मांझी क्या कुछ बोल रहे हैं तमाम चीज़ों को लेकर। चुनाव लड़ने का और प्रशांत किशोर भी लड़ रहे हैं चुनाव, तो अच्छी बात है वो लड़ें, इसमें कहाँ कोई दो मत है, किसी को रोक है जमहूरियत में। लेकिन यहाँ जैसे दर्जनों पार्टियाँ लड़ती हैं वैसे एक पार्टी वो भी लड़ेंगे। जनता जिसके पक्ष में अपना मतदान करेगी वो बिहार का या देश का शासन करेगी। वो विधानसभा में उन्होंने ऐलान किया है कि हमारी पार्टी अगर विधानसभा का चुनाव 2 अक्टूबर के बाद होता है तो हमारी पार्टी वहाँ से कन्वेयर देगी बेलागंज और इमामगंज की बात की है। चलें, इसमें रोक कहाँ है भाई, इसमें तो जनतंत्र है, जमहूरियत है, चुनाव लड़ने का सबको स्वतंत्रता है और अगर वो लड़ना चाहें तो लड़ें, इसमें कहाँ कोई दो मत है। लेकिन गया जिला का दोनों कंस्टिट्यूंसी है, इमामगंज मेरी कंस्टिट्यूंसी है, हमारे पार्टी के लोग वहाँ से हटे हैं, मतलब कि हमने वहाँ से त्याग पत्र दिया है। बेला में राजद के लोग त्याग दिए हैं। तो रही बात कि हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने का कि जहाँ एनडीए के दोनों सीट प्राप्त हो जाए। अब ऐसी परिस्थिति में अगर कोई दूसरा सोचते हैं कौन पार्टी से आते हैं, ये तो अब नेताओं पर निर्भर करता है कि कौन किसको लोग देता है सीट, और जिसको जो सीट देगा अगर एनडीए से लड़ेंगे तो भी हम देखेंगे कि क्यों मिला उनको सीट और क्यों लड़ने जा रहे हैं। और अगर दूसरे पार्टी से लड़ेंगे तो हम लोग तो जरूर विरोध करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि एनडीए का सीट इमामगंज रहा है और महागठबंधन का सीट बेला रहा है। आज के परिस्थिति में जो नीतीश कुमार यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, जिसका असर समाज में दिख रहा है, तो वैसी परिस्थिति में दोनों सीट एनडीए को मिले, ये मेरा। तो आपने सुना जीतन राम मांझी किस प्रकार से बता रहे हैं कि फैसला जो है वो जनता के हाथ में है। फैसला जनता करती है कि चुनाव कौन जीतेगा और उन पर शासन कौन करेगा। तो अब देखना होगा। प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। 2 अक्टूबर के बाद अगर चुनाव की घोषणा होती है तो प्रशांत किशोर भी अपने उम्मीदवार को जरूर उतारेंगे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com।